we started the unit 4, which is the gear. यूनिट 4, ठीक है, गियर पढ़ रहे थे। गियर का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। हमने 2 फ्रिक्शन डिस्क कंसिडर किए थे। उन दोनों डिस्क से वी मेड ए कंडीशन that omega 1 by omega 2 is equal to r2 by r1, and this ratio should be constant for an element to be called as gear. अगर आपने किसी एलिमेंट को गियर बोलना है, then this condition between two mating parts, two mating elements should be met. 2 एलिमेंट हैं, मान लो ये दोनों, तो इन दोनों के बीच में ये जो कंडीशन है हमारी ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 शुड बी अ कांस्टेंट, तब हम उसको गियर बोलेंगे। ये हमने लास्ट 1-2 क्लास में देख लिया था। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन शुरू किया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स को कैसे हम क्लासीफाई करते हैं। तो these are the 3 broad categories in which different gears are classified, जिसमें कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन था हमारा अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ द शाफ्ट कनेक्टेड, कि जो गियर जिस शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है उसका एक्सिस किस तरीके से है। दिस वी हैड स्टार्टेड इन द लास्ट क्लास। तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था शाफ्ट के एक्सिस वाला, वो हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। और इसमें भी एक टाइप हमने पढ़ लिया था, दैट वाज स्पर गियर। दैट वाज स्पर गियर। स्पर गियर में कैसे था? इन केस ऑफ स्पर गियर द टीथ ऑफ द गियर वर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। मान लीजिए ये कोई शाफ्ट है हमारा, दिस इज ए शाफ्ट, दिस इज अनदर शाफ्ट, ठीक है। इस शाफ्ट के ऊपर आपने 2 गियर यहाँ पे अटैच कर रखे हैं, ये 2 गियर लगा रखे हैं। तो जो गियर के टीथ हैं, ये गियर के टीथ हैं, दिस इज द गियर टीथ इन पिंक कलर। और जो शाफ्ट का एक्सिस है वो आपको दिख ही रहा है, दैट दिस इज द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो टीथ है हमारे और जो एक्सिस है शाफ्ट का, टीथ और एक्सिस के बीच में दे आर पैरेलल। तो इस तरीके के गियर अरेंजमेंट को we call it as the spur gear. I hope it is clear to all. Now दूसरा टाइप क्या है, अब दूसरा देखते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है इस तरीके के केस में, इस तरीके के सेटअप में। व्हाट इज द मेन इशू? मेन इशू क्या है? मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ, 1 मिनट। इसमें क्या है हमारा, हाँ, ये जैसे एक शाफ्ट है ये, और ये नीचे दूसरा शाफ्ट है, ठीक है। इस शाफ्ट के ऊपर एक गियर लगा हुआ है स्पर वाला, और एक नीचे वाली शाफ्ट के ऊपर गियर लगा हुआ है स्पर वाला। अब शाफ्ट भूल जाओ। अब ऊपर वाली शाफ्ट के जो गियर लगा है उसका सिर्फ एक टीथ ये मैंने कंसिडर किया, दिस इज दी 1 टीथ, और ये टीथ शाफ्ट के पैरेलल होगा, ये हमें पता है। ये जो नीचे गियर लगा हुआ था ये उसका टीथ है, ठीक है। तो दोनों एक्सिस से क्या होंगे? पैरेलल। अब देखो जब मैं शाफ्ट को रोटेट करूंगा, गियर रोटेट करना शुरू करेंगे, तो ये जो ऊपर वाला शाफ्ट है मान लो ड्राइवर है, नीचे वाला जो शाफ्ट था वो मान लो ड्राइवर है। तो जैसे ही ड्राइवर को मैंने मोटर से कनेक्ट किया तो ये जो गियर है ये रोटेट करना शुरू कर देगा, और जो नीचे वाला जो गियर है उसके जैसे ही कांटेक्ट होगा, आप देखना यहाँ पे देयर विल बी ए लीनियर कांटेक्ट, है ना। जैसे ही ये रोटेट करेगा ऊपर वाला हमारा गियर का टीथ, तो एकदम से आके इसके ऊपर लगेगा पूरे एरिया पे। ये चीज समझ आ रही है?
there will be sudden jerk by the gear 1 on gear 2. ये चीज क्लियर हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. ये देखो Yes. एंगेजमेंट जब हुआ स्पर गियर का, और उसके बाद जब डिसएंगेजमेंट होगा, है ना, वो सडन हो रहा है, क्योंकि दोनों जो टीथ है, है ना, तो एंगेजमेंट, ये टीथ था, ये टीथ था, एंगेजमेंट भी सडन हो रहा है, और जब डिसएंगेजमेंट होगा वो भी सडन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सडनली एंगेजमेंट है, डिसएंगेजमेंट हो रहा है। अब इसका क्या एक और तरीका क्या हो सकता है, अगर मैंने मान लो ये कुछ इस तरीके से एंगल पे रख दिए टीथ को ना, मैंने कुछ एंगल दे दिया, अब ये टीथ ऐसे रोटेट हो रहा है, इसके कांटेक्ट में आएगा, तो कांटेक्ट में देखो सबसे पहले यहाँ पे कांटेक्ट बनेगा दोनों टीथ में, धीरे 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 ये नीचे आएगा और एक टीथ ऊपर जाएगा, ये धीरे धीरे ऐसे बनेगा, फिर जब टूटेगा एंगेजमेंट तब भी धीरे धीरे होएगा। अगर मैंने ऐसे बना दिए टीथ, मान लो ऊपर वाला जो गियर है उसके टीथ ऐसे हैं, ये एक्सिस है शाफ्ट का, और उसके साथ ऐसे कुछ एंगल बना रखा है टीथ ने, और ऐसे ही नीचे वाला गियर है उसके साथ एंगल ऐसे बना रखा है टीथ ने, ठीक है। तो ये ऐसे हैं अभी टीथ, अब रोटेट कर रहे हैं ऊपर वाले को, तो रोटेट हो रहा है, पहले यहाँ पे कांटेक्ट आया, फिर धीरे 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 रोटेट होते होते यहाँ पे कांटेक्ट आएगा, फिर ये हो गया एंगेजमेंट, फिर जब डिसएंगेजमेंट होगा वो भी उसी एंगल से धीरे धीरे होते होते डिसएंगेजमेंट होगा, फिर दूसरा टीथ आएगा, फिर तीसरा टीथ आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एंगेजमेंट है और जो डिसएंगेजमेंट है हमारे गियर का, दैट इज वेरी वेरी, जो एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, स्मूथली हो रहा है। तो ओके, तो इन केस ऑफ स्पर गियर्स व्हाट वी गॉट दैट इफ वी हैव ए टीथ, ये मान लो एक टीथ था, है ना, और ये दूसरा टीथ है, ये टीथ है हमारे ड्राइवर का, मान लीजिए ये ड्राइवर था और ये था हमारा ड्रिवन, दिस इज ड्राइवर गियर टीथ, एक टीथ है ये सिर्फ, और ये ड्रिवन गियर टीथ। तो जब ये वाला जो टीथ है, ये वाला जो हमारा गियर का टीथ है नीचे आएगा रोटेट करते करते, तो सडन एक क्या होगा, सडनली पूरा एरिया कांटेक्ट में आ जाएगा, देयर विल बी सडन एंगेजमेंट। और जब डिसएंगेज करेगा रोटेट करते करते, तो वो भी एकदम से, जैसे ही थोड़ा सा डिसएंगेजमेंट होगा पूरा का पूरा कांटेक्ट टूट जाएगा वहां से। तो देयर इज सडन एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट इन केस ऑफ स्पर गियर्स। ये पहला प्रॉब्लम हो गया, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देयर इज सडन engagement and disengagement, so तो उससे क्या होगा, so impact stresses will generate impact stresses बनेंगे, sudden impact stresses will जनरेट, है ना। और क्या होगा, एकदम से एंगेजमेंट हो रहा है, एकदम से डिसएंगेजमेंट हो रहा है, एक तो स्ट्रेसेस बनेंगे, और ऑपरेशन क्या होगा, ऑपरेशन विल प्रोड्यूस ग्रेट नॉइस साउंड, नॉइस क्रिएट होगा ना कि नहीं, क्लियर है ये चीज, जब एकदम से झटके से वो कांटेक्ट में आ रहा है, झटके से, चलो ये तो होता है हमारा स्पर गियर। सो दिस वाज अबाउट दी स्पर गियर। अब सॉल्यूशन क्या हुआ, नाउ इफ, जो मैंने अभी आपको समझाया, इफ द टीथ आर इंक्लाइंड, अगर मैं उनको इंक्लाइंड कर दूं, इफ द टीथ आर इंक्लाइंड टू एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, तब आपकी सडन एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट वाली प्रॉब्लम काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी,
और उस तरीके के गियर्स को वी कॉल इट एज, उनको हम कहते हैं बच्चा हेलिकल गियर्स, उनको हम कहते हैं हेलिकल गियर्स। तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं वही शाफ्ट बनाऊं, इस तरीके की शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, ठीक है, ये हमारे पास एक गियर आ गया। अब इसके ऊपर जो हमारे टीथ होंगे गियर के, वो कैसे होंगे, वो कुछ एंगल बना रहे होंगे इस एक्सिस के साथ। ये जो एक्सिस है इसके साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, तो टीथ ना कुछ इस तरीके से कटे होंगे, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ टीथ वहाँ पे हमारे कटे होंगे। और जो दूसरा, जो नीचे एक गियर बना होगा, नीचे भी एक गियर बना होगा ना, यहाँ पे भी पावर को ट्रांसमिट करने के लिए प्रॉपर, ठीक है, यहाँ पे कैसे बनेगा, ये दूसरा, ठीक है, यहाँ पे टीथ कैसे होंगे, यहाँ पे टीथ होंगे कुछ इस तरीके से, ये टीथ होंगे, ठीक है। तो इन दोनों की जब मैशिंग होगी, दिस मैशिंग विल बी स्मूदर एज कंपेयर टू स्पर गियर। स्पर गियर से अगर आप कंपेयर करोगे तो जो थोड़ा सा यहाँ पे जो फंक्शन है वो थोड़ा सा स्मूदर होगा, और ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल, ये जो एंगल आपका एक्सिस के साथ, ये मान लो एक्सिस है, एक टीथ का एंगल इस तरीके से होगा, ये जो ऊपर वाला है, और दूसरे का जो एंगल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। ये हो गया ड्राइवर वाला, ड्राइवर, और ये है हमारा, फॉर एग्जांपल ये ड्रिवन था, ये था ड्राइवर, ठीक है। ये जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, दिस एंगल बिटवीन द टीथ एंड द एक्सिस इज नोन एज, इसको हम कहते हैं ये जो साई जो बना है, दिस इज हेलिक्स एंगल, दिस इज हेलिक्स एंगल, दिस इज हेलिक्स एंगल, ठीक है। अब दो जो गियर आपने मेट किए हैं, यहाँ पे दोनों गियर बनाए हैं, क्या कंडीशन है, दैट फॉर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर टू मैटिंग हेलिकल गियर्स, साई शुड बी सेम, है ना, साई सेम होना चाहिए। एक गियर ले लिया आपने 2 डिग्री का, एक ले लिया आपने 5 डिग्री का, तो मैशिंग नहीं हो पाएगी, वहाँ पे सडन डिसएंगेजमेंट एंगेजमेंट होता रहेगा, है ना, स्लिपिंग होता रहेगा, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। अच्छा, यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या हुई, एक तो ये कम हो गया एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट, उसके अलावा जो इम्पैक्ट स्ट्रेसेस यहाँ पे जनरेट हो रही थी, जो ऊपर जनरेट हो रही थी ना, दोज विल ऑल्सो भी, जीरो तो नहीं हो सकती, विल ऑल्सो बी क्लोज टू जीरो, काफ़ी कम हो जाएगी। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो जाए, वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा जनरेट होगी, थोड़ा कम होगा, ठीक है। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखूँ लाइन, आपको मैंने समझाई दिया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा, धीरे धीरे वो आपका फुल टीथ कॉन्टैक्ट आएगा, कि जब डिस्क एंगेजमेंट होगा तो फुल टीथ कॉन्टैक्ट से धीरे धीरे करते करते वो पॉइंट एंगल पे आ जाएगा।
सो दिस इज अबाउट द हेलिकल गियर्स, इनको हम कहते हैं हेलिकल गियर्स। क्या इसमें और क्या डिफरेंस होता है स्पर गियर से? थोड़ा सा कॉस्ट भी होगा, स्लाइटली कॉस्टलियर, कॉस्टली देन स्पर। स्पर गियर से थोड़ा सा कॉस्टली भी ये हो सकते हैं, ठीक है ना। स्पर गियर से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये थोड़ा सा वहाँ पे कॉस्टली भी हो सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ना एनालिसिस करके देखते हैं, थोड़ा सा और ज़रा डिटेल में चलते हैं। अब जैसे हमने स्पर गियर देखे अभी आपने, तो ये एक ही गियर बनाऊंगा, वैसे इनमें मैशिंग हो रही है, ये आपको अंडरस्टूड। चलो इसमें मैं बना देता हूँ, ये दूसरा गियर है, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा हेलिकल है उसको भी बना देता हूँ। ये ऐसे एक गियर ले लिया, ये मान लो दूसरा गियर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे टीथ कैसे हैं भाई? यहाँ पे टीथ हैं हमारे स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, ड्राइवर के भी और ड्रिवन के भी। उन केसेस में, इस केसेस में टीथ जो हैं वो थोड़े से इनक्लाइंड हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस। एक्सिस जो पेपर पे लाइंस बनी है वो एक्सिस मान लो उसके, तो उससे इनक्लाइंड है कुछ, ठीक है, उससे कुछ इनक्लाइंड है। ये ड्राइवर हो गया, वो ड्रिवन हो गया, ठीक है। अब देखो, जब हमारा स्पर गियर जब रोटेट करेगा, स्पर गियर हमारा जब रोटेट करना शुरू करेगा, ड्राइवर नीचे पावर देगा। अब देखो एक्चुअली में जो पावर हमारा ट्रांसफर हो रहा है इन केस ऑफ स्पर गियर्स, वो अगर गियर के किसी भी एक पॉइंट पे मैं फोर्स का एनालिसिस करूं, तो ये जो स्पर गियर है नीचे की डायरेक्शन में जो टॉर्क जनरेट कर रहा है, वही टॉर्क हमारा ड्रिवन पे जाके कन्वर्ट हो रहा है ना। उसको ऐसे तो धक्का दे रहा है वो नीचे की डायरेक्शन में, बिल्कुल फ्लैट टीथ है, तो जो फ्रिक्शनल टॉर्क या जो पावर है वो जो जनरेट हो रहा है फ्रिक्शन टॉर्क, वो होगा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी मैशिंग हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? फ्रिक्शन टॉर्क तो ट्रांसफर हो जा रहा है, बहुत अच्छा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, बहुत बढ़िया है, बट नॉइसी बन रहा है सिस्टम, है ना, प्रोफाइल खराब हो रहा है टीथ का, ये प्रॉब्लम्स भी तो हो गए ना कुछ, दिस इज प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या किया हमने भाई? हमने टीथ को थोड़ा सा एंगल दे दिया। अब जो फोर्स जनरेट होगा किसी भी एक पॉइंट पे आप देख रहे होंगे, तो वो फोर्स कुछ एंगल पे जनरेट होगा। इंक्लाइंड होगी ना चीज, तो इंक्लाइंड चीज का क्या होगा? देयर विल बी टू कंपोनेंट, देयर हैज टू बी टू कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट तो होगा नीचे की डायरेक्शन में, है ना, और एक कंपोनेंट होगा हमारा एक्स डायरेक्शन में भी, ऐसे ही होगा ना, एक वाई डायरेक्शन में भी होगा और एक एक्स डायरेक्शन में भी होगा। तो जो एक वाई डायरेक्शन वाला है वो तो चलो हमें फ्रिक्शनल टॉर्क प्रोवाइड देगा, तो उसके अलावा जो एक्स डायरेक्शन में होगा दैट विल प्रोवाइड अस सम एक्सियल थ्रस्ट, तो ये प्रॉब्लम होगी ना फिर इसमें भी। टॉर्क तो हमें चाहिए, दैट इज ओके, वो तो हमें मिल रहा है, बट उसके साथ साथ एक्स डायरेक्शन में भी एन एडिशनल फ्रिक्शनल थ्रस्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है भाई, वो हमें नहीं चाहिए था, वो हमें वहां पे उस चीज का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं था, ठीक है ना, क्लियर और नॉट? ओके, यस सर। है ना, थ्रस्ट हमें नहीं चाहिए था। ये इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेगा गियर, है ना, जो कि हमें नहीं चाहिए था यहाँ पे, ठीक है ना। तो दिस शुड बी लो, तो ये तो स्पर के लिए था, ये था हमारा हेलिकल के लिए। फिर लोगों ने क्या किया भाई,
फिर तीसरा टाइप ऑफ गियर का जनरेशन हुआ, उसको हम बोलते हैं हैरिंग बोन गियर। हैरिंग बोन गियर्स। इसमें इन्होंने क्या किया, गियर लिया एक, दूसरा ये ड्राइवर का, ये ड्राइवन का, यहाँ पे गियर लिया, और क्या किया, गियर का जो वर्टिकल एक्सिस था ये वाला, जो वर्टिकल एक्सिस था, इसके अबाउट जो टीथ जनरेट किए, अब टीथ इन्होंने इस तरीके से जनरेट कर दिए। आधे इस तरफ कर दिया, आधा टीथ इस तरफ ले आए और आधा टीथ इस तरीके से टीथ बना दिए। हेलिक्स एंगल सेम रखते हुए दोनों डायरेक्शन में टीथ बना दिए। भाई लोगों ने बोला कि जब तुम एक डायरेक्शन में बना रहे थे तो एक्सियल थ्रस्ट आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, दोनों डायरेक्शन में बना देते हैं, कुछ इस तरीके से बना दिया ना, इस तरीके से। ये एक्सिस हो गया शाफ्ट का, ड्राइवर का, और नीचे वाला ड्रिवन का, इस तरीके का एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप उस चीज़ को रियलाइज करोगे, तो फ्रिक्शन मतलब एक उस पे तो फ्रिक्शन टॉर्क तो हमेशा जनरेट होगा ही, एफ तो बनेगा ही बनेगा, है ना। एक्सियल थ्रस्ट इधर वाले के लिए इस डायरेक्शन में बन जाएगा, ये तो एफ है ही, और जो ये वाला हिस्सा है हमारा, ये तो हो गया इस हिस्से के लिए। इस वाले हिस्से के लिए क्या, जैसे मैंने ऊपर बनाया था, अभी ऊपर ऐसा ही हिस्सा था, तो एफ टी बनेगा, एफ ए बनेगा, और यहाँ पे एफ जो टोटल फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन से आएगा ही आएगा। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होके एफ एक्सियल थ्रस्ट इज eliminated, है ना। सो it is the best to join the two parallel shaft, प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, इट विल बी टू, क्या होगा इसका प्रोफाइल इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इट विल बी टू कॉस्टलियर हो जाएगा। प्रिसाइज मशीनें लेनी पड़ेंगी, डिजाइनिंग करनी पड़ेगी ढंग से, है ना, उस हिसाब से फिर एक कॉस्टलियर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ना मतलब इस तरीके के गियर को हेरिंग बोन बोल रहे हैं। है तो क्या ये हेलिकल की तरह लग रहा है ना। कई बार आपने बुक्स में पढ़ा होगा डबल हेलिकल, पढ़ोगे सर। हाँ बच्चा। जो कार का ट्रांसमिशन बॉक्स होता है उसमें हेरिंगबोन यूज होता है ना। हेरिंगबोन, हाँ, हमें प्रिसाइज वहाँ पे ऑपरेशन चाहिए ना, बिल्कुल प्रिसाइज ऑपरेशन चाहिए। अब देखो इसको मैं ना डबल हेलिकल नहीं बोलूंगा, बुक्स में आपने पढ़ा होगा या कहीं आपने सुना होगा डबल हेलिकल गियर्स भी होते हैं। वो कैसे होते हैं, देखो उसकी ज्योमेट्री देखो, काम कुछ कुछ इसी तरीके से होता है, मतलब अच्छा काम करते हैं वो भी, बट डबल हेलिकल नहीं बोलेंगे उनको। डबल हेलिकल होगा देखो कुछ इस तरीके का, ये एक टीथ होगा, ये दूसरा टीथ यहाँ पे, एक और टीथ, एक और टीथ, एक ये दूसरा टीथ, एक और टीथ, दूसरा टीथ, एक और टीथ, दूसरा टीथ, वन मोर, एक और बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं, इसी तरीके से ऐसे ऐसे, ये और ये और ये जो गियर टीथ है ना, दिस इज डबल हेलिकल। ये यहाँ पे डबल हेलिकल गियर है। यहाँ पे देखो दोनों के बीच में ना कुछ कुछ गैप है, देयर इज स्लाइट गैप बिटवीन दीज टू गियर, इसको डबल हेलिकल बोल देंगे। ये होता है डबल हेलिकल। हेरिंगबोन के ऊपर बनाया है, हेरिंगबोन वैसा ही होगा। तो ज्योमेट्री देख के अगर आपको पहचानना हो तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि डबल हेलिकल कौन सा है और हेरिंगबोन कौन सा है। दिस इज ड्राइवर,
और ये ड्रिवन। ठीक है, ठीक है। तो पैरेलल शाफ्ट अगर आपने ज्वाइन करना हो तो आप इजीली आप अब ज्वाइन कर लेंगे। आपके पास ऑप्शंस हो गए स्पर गियर का, हेलिकल गियर का, हेरिंग बोन का और डबल हेलिकल का। डबल हेलिकल थोड़ा प्रिसाइज करना तो हेलिकल, और प्रिसाइज एप्लीकेशन करनी है तो हेरिंग बोन। ठीक है, कहीं पे भी यूज कर लो। चलो नेक्स्ट कैटेगरी आती है फिर हमारी बी कैटेगरी आती है, जिसके अंदर इसी के अंदर बी कैटेगरी आ गई, जिसको हम कहेंगे एक्सेस। सर हाँ जी, सर, अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंपेयर करें हेलिकल और हेरिंगबोन की, तो सर हेरिंगबोन हेरिंग ज़्यादा बोन की ज़्यादा कॉस्ट। है। हाँ, हेरिंग बोन की, क्योंकि जो हमारा हेलिकल है ना वो नॉर्मल मिलिंग मशीन से भी कट सकता है। मिल देखो, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। अब आपने पूछा तो सर मैं बता देता होपिंग हूँ। मशीन पे बनाना पड़ेगा सर इसको, हेरिंग बोन को, वो कॉस्टली हो जाएगा फिर वो अपने कॉस्टली आप हो ही। जाएगा ये। देखो ये है ना, ये मान लो मैं डबल हेलिकल ये बता रहा हूँ। गैप, ये जो गैप है ना, यहाँ पे देखो कैसे होगा। ये होता है मिलिंग कटर। डिप्लोमा वाले बच्चे जानते होंगे, अभी आप पढ़ोगे मैन्युफैक्चरिंग साइंस में भी, ये कटर होता है। अब ना इस कटर का अपना भी कुछ रेडियस है। ठीक है, ये कटर आपने यहाँ पे रखा है ना, और कट इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो इतना इतना मटेरियल उसने रिमूव कर देना है। ये मटेरियल तो रिमूव कर दिया भाई इसने। फिर जब ये कटर इस जगह पे आएगा तो इसका अपना भी तो कुछ रेडियस है ना, यहाँ पे टॉप सर, यहाँ पे इसका अपना भी कुछ रेडियस है इस कटर का। तो वो रेडियस कवर करते हुए ऐसे रोटेट करते हुए दूसरी साइड आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से फिर वो मटेरियल यहाँ से रिमूव कर देगा जितना आपको चाहिए होगा। तो अल्टीमेटली आप देखोगे एक कट ऐसे लगा होगा, एक स्ट्रेट कट लग गया होगा जो भी उसका रेडियस होगा, एक ऐसे लग गया होगा, है ना। इसी को जब आप प्रिसाइज मशीन्स पे कट करोगे, हॉबिंग पे या सीएनसी मशीन्स पे, जहाँ पे कटर का जो कंपेंसे ये जो है रेडियस है, कंपेंसेशन है, वो कम कर सकते हो आप, तब आप हेरिंग बोन गियर करोगे। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ सकता है। तो दिस इज मिलिंग कटर। सर, अगर हम एक गो में ना लगाएं, अगर हम एक बार भाई लेफ्ट। टाइम, प्रोडक्शन टाइम, टाइम इज मनी, मनी इज एवरीथिंग, है ना। टाइम लगेगा ना, दो में लगाएगा टाइम लगेगा, उस हिसाब से कॉस्ट भी तो ऊपर नीचे होगा। उससे बेटर क्या है, आप प्रॉपर मशीन में यूज कर लो जो मशीन जिस लिए बनी है। ठीक है, क्लियर, क्लियर हुआ, आगे चलें। यस सर। ओके, देखो आगे था। अब था हाँ, शाफ्ट जब हमारे पैरेलल थे वो हमारा हो गया। अब जब इंटरसेक्शन में है शाफ्ट हमारे, मतलब इस तरीके से है कुछ, एक एक्सिस तो ये है, दिस इज वन एक्सिस, और ये ये एक शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट का एक्सिस है। ये एक शाफ्ट यहाँ पे लगा हुआ है, उसका एक्सिस ये है ना। ये दूसरा शाफ्ट लगा हुआ है, उसका एक्सिस ये है। तो इस तरीके के केसेस पे आप बच्चा नॉर्मल जो हमारे स्पर गियर हैं, इस तरीके के गियर हैं, आप उनको यूज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जब इंटरसेक्शन होता है हमारा, तो वी यूज ए स्पेशलाइज्ड गियर, और उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेवल गियर्स। बेवल गियर्स। ठीक है, ये कैटेगरी आ गई बेवल गियर्स। ठीक है ना। इसमें भी फिर स्ट्रेट हो सकते हैं टीथ, फिर टीथ का मामला आ गया। इसमें भी वी कुड हैव स्ट्रेट टीथ बेवल गियर, है ना, और इंक्लाइंड, इंक्लाइंड हेलिकल
बेवल गियर। इसके अंदर भी वी कैन हैव टू कैटेगरीज ऑफ बेवल गियर। स्ट्रेट टीथ भी हो सकते हैं और हमारे इंक्लाइंड टीथ भी हो सकते हैं। पहले मैं यही बता देता हूँ आपको स्ट्रेट टीथ और इंक्लाइंड टीथ कैसे हैं। अच्छा, ये ज्वाइन कैसे होंगे ये दोनों आपस में? तो एक गियर आप यहाँ पे लगाओगे, एक गियर आप यहाँ पे लगाओगे, है ना, इंक्लाइंड होंगे देखो ये, और दूसरा गियर यहाँ पे लगाओगे। ठीक है, तो जब आप इन दोनों की मेशिंग करोगे, यहाँ पे जब ये मेश में आएंगे तो ये रोटेट होने से, इफ दिस इज ड्राइवर, दिस इज ड्रिवन, दिस विल पास दी टॉर्क और मोशन। तो ये जो शेप है गियर्स की, इसको हम बोलते हैं बीवल गियर्स। दीज आर बीवल गियर्स। ये इस तरीके का होगा ये, दिस इज बीवल गियर। दिस इज बीवल गियर। ये ठीक है, ये एक्सिस बना देता हूँ इसका मैं, दिस इज द एक्सिस। इंक्लाइंड वाला भी देखते हैं कैसे होगा। दिस इज इंक्लाइंड बीवल गियर, इंक्लाइंड हेलिकल बीवल गियर। देखो क्या चेंज है, टीथ का सारा खेल है, मतलब टीथ किस तरीके से होगा। तो अगर मैं इस वाले का साइड व्यू बनाऊं, अगर ये वाला व्यू बनाऊं साइड व्यू, यहाँ पे बना देते हैं, इसका यहाँ पे बना देता हूँ मैं, समझ जाना ऊपर नीचे हो गया थोड़ा एरिया। तो अगर आप इस गियर को देखोगे, दो सर्कल होंगे, एक छोटा सर्कल भी होगा अंदर। तो जो इसके जो टीथ होंगे स्ट्रेट वाले के, तो इसके टीथ आपको ऐसे स्ट्रेट दिखेंगे, दीज टीथ विल बी स्ट्रेट। ये टीथ कटे हुए हैं, ठीक है ना, ये स्ट्रेट वाला हो गया। और जो इसके जो आपको टीथ दिखेंगे ना, किसी एक एंगल, मान लो यहाँ पे टीथ है, वो टीथ जो है कुछ ऐसा होगा, कर्व होगा, टीथ में कर्व होगा, या इस तरीके से होगा कर्व, ठीक है, या दूसरा ऊपर की डायरेक्शन में भी हो सकता है। एक गियर ऐसा भी हो सकता है इसमें हेलिकल में, जिसमें जो टीथ है हमारा, टीथ का जो एंगल है, एक्सिस बना लेते हैं समझने के लिए, ये जरूरी है। देखो, या तो जो टीथ है हमारा वो ऐसे होगा, टीथ ये ऐसे, इमेज दिखा दूंगा आपको मैं, या तो ऐसे होगा, या जो टीथ है हमारा, टीथ का जो रोटेशन है, एंगल है, वो ऐसे भी हो सकता है ना। स्ट्रेट नहीं, अगर स्ट्रेट है, इफ इट इज स्ट्रेट, टीथ अगर स्ट्रेट है, दिस इज स्ट्रेट, तो वो ये वाली कैटेगरी हो गई। टीथ अगर इंक्लाइंड है, इस तरीके का कुछ एंगल बना है, तो ये वाली कैटेगरी होगी। ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, अब देखो ये तो इंक्लाइंड हो गया ना, कुछ इसमें इंक्लिनेशन एंगल होगा यहाँ पे। अब किसी बच्चे ने बोला कि सर हम क्या करते हैं, इंक्लिनेशन जो एंगल है उसको मैं क्या करता हूँ, दोनों शाफ्ट का 90 डिग्री कर देता हूँ। इंक्लिनेशन तो कुछ भी हो सकता है ना, ये मैंने, उसने बोला कि भाई
बच्चे ने बोला कि सर 90 डिग्री कर देते हैं, तब क्या होगा? तो तब आपको बीवल गियर ऐसे लगाने पड़ेंगे ना, देखना थोड़ा सा यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे एक गियर, दूसरा गियर यहाँ पे होगा, ये हो गया हमारा दूसरा गियर। ये रोटेट कुछ भी करो, चाहे किसी को ड्राइवर देखो, किसी को भी ड्राइवन बनाओ, ये ड्राइवर, ये हमारा ड्रिवन, पास हो जाएगा ना, मोशन विल गेट पास, ठीक है, मोशन विल गेट पास, है ना, ठीक है ना। तो मोशन हमारा इजीली किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी तरीके से आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, 33 हो गए, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे